नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन की सभी सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं और दैनिक रोजगार के आज के अपने भाग में हम प्रस्तुत हैं। दोस्तों, हमारी जो पहली सूचना है दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं राज्य सरकार के द्वारा और रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। रिक्त पदों के ब्यौरे से संबंधित आज के पेपर में ये छपा है लेख। रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। प्रदेश के 2294 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को शुक्रवार को पत्र भेजकर महिला व पुरुष संवर्ग में रिक्त पदों की सूचना 26 अक्टूबर की शाम 4 बजे तक भेजने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, 26 अक्टूबर तक भेजने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की जो रिक्तियां हैं जीआईसी में राजकीय विद्यालयों में, सबसे पहले यही शिक्षक भर्तियां राज्य में आने वाली हैं। हालांकि सबसे पहले सबसे तीव्र गति से यही होने के आसार दिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी बना लीजिए। हमारी जो अगली सूचना है वो है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी देंगे टीटी। द्वितीय और डीएलएड का इसीलिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी चाहता है कि डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में पास प्रशिक्षु भी यूपी टेट की परीक्षा दें, उन्हें भी मौका मिले टीटी में शामिल होने का। इसके साथ ही साथ एक और सूचना है एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन साथियों ने, उन्हें भी यूपी टेट देने का मौका मिल रहा है, वो भी यूपी टेट दे सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने घोषित किया है परिणाम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का और द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी देंगे टीटी। हालांकि प्रश्न यह है कि अब उनके फॉर्म कैसे भराए जाएंगे कि आज 24 है, तो 24 अक्टूबर से अब आज वो फॉर्म अगर भर लेते हैं या फिर डेट बढ़ाई जाए, जैसा भी होगा वो पीएनपी निर्धारित करेगा, लेकिन आवेदन का मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि डीएलएड और बीटीसी के विभिन्न बैच के द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शनिवार को इन प्रशिक्षुओं का परिणाम जारी कर दिया, जो रविवार दोपहर बाद वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ ये प्रशिक्षु भी यूपी टीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि द्वितीय सेमेस्टर के 81,645 प्रशिक्षुओं का परिणाम रविवार की दोपहर के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इनकी परीक्षा 12 से 14 सितंबर तक कराई गई थी। टीटी में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को हर कार्य डीएलएड परीक्षा के द्वितीय सेमेस्टर में सफल होना अनिवार्य है। टीटी का कार्यक्रम जारी होने के बाद ये प्रशिक्षु परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे थे और टीटी में सफल होने के बाद ही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अनुमति मिलती है। टीटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। अब 10,28,851 अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीकरण कराया है, जिनमें से 9,25,625 अभ्यर्थियों ने सारी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अंतिम रूप से आवेदन कर दिया है। तो 5,58,472 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है। तो दूसरे समाचार पत्र में भी यही चीज़ें हैं। डीएलएड का रिजल्ट जो जारी हुआ, इससे संबंधित जो है सूचना दी गई है। दोस्तों, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं आप आज की अगली सूचना में। तो अगली सूचना ये है जो मैं बता चुका हूँ, एनआईओएस से डीएलएड को भी टीटी में मौका। हाईकोर्ट ने दिया आवेदन स्वीकार करने का निर्देश। पीएनपी को आदेश दिया गया है कि आवेदन स्वीकार करें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को NIOS से सभी DLED डिप्लोमा धारकों के TT परीक्षा के लिए आवेदन स्वीकार करने का समादेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि NCTA से DLED डिप्लोमा मान्य होने के कारण आवेदन स्वीकार न करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने संदीप मिश्र व 4 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि वे NIOS से DLED डिप्लोमा धारक हैं। उन्होंने TT में आवेदन किया है, लेकिन बिना कारण उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को निर्देश दिया गया है कि इन डिप्लोमाधारियों को NCTA से मान्यता मिली हुई है, इसलिए इनके डिप्लोमा धारक सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के हकदार हैं। और एक अन्य मामले की सुनवाई में NCTA के अधिवक्ता ने डिप्लोमा को मान्य बताया है। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है। दोस्तों, हमारी जो अगली सूचना है कि हाँ, SSC मुख्य परीक्षा के अभी हाल ही में परीक्षा हुई है, मुख्य परीक्षा, तो बहुत बड़ी धांधली हुई है। उसमें धांधली क्या, आप समझिए कि सालवर गिरफ्तार किए गए हैं हर जगह से, प्रयागराज से भी, लखनऊ से भी, हर जगह से सालवर मुन्ना भाई धरे गए हैं, दबोचे गए हैं। वे दूसरों की जगह पर परीक्षा दे रहे थे, मुख्य परीक्षा SSC की, उससे संबंधित ये सूचना है। आखिर 23 में से 13 आरोपी एक ही इलाके से कैसे? तो 23 आरोपी जेल भेजे गए हैं। फॉर्म भरने से पहले ही सालवर गैंग में शुरू हो जाती थी सेटिंग। अभ्यर्थी और सालवर की मिक्स फोटो को फॉर्म में लगाया जाता था। ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि अभ्यर्थी और सालवर के मिक्स फोटो लगा के कोई दूसरा किसी अन्य की परीक्षा देने के लिए पहुंच जाता था। और इससे पहले भी जो मुन्ना भाई हो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। SSC की मुख्य परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में पकड़े गए 23 आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि सालवर गैंग की मिली भगत से प्रारंभिक परीक्षाएं दी गई थी। इस बार पकड़े गए आरोपियों में कुछ सालवर तो कुछ ने प्रारंभिक परीक्षा में सालवर गैंग की मदद ली। यह खेल SSC की परीक्षा का फॉर्म भरने के दौरान ही शुरू हो गया। शनिवार को 23 आरोपियों को पूरा मुक्ति पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस यह खुलासा नहीं कर सकी कि किस गैंग का यह काम है। अभय मेमोरियल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है सल्लाहपुर में SSC की मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की मुख्य परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे 23 युवकों को बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो छात्रों ने SSC का फॉर्म निकालने के दौरान ही सालवर गैंग को मदद ले ली थी। उक्त वक्त परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की फ़ोटो और उसकी जगह परीक्षा देने वाले सालवर की फ़ोटो लेकर मिक्स कराई गई थी। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से दोनों फ़ोटो को मिक्स करके फ़ोटो बनाई गई थी। तो इस प्रकार के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हैं कि जो किसी दो लोगों की फ़ोटो को मिक्स करके एक बना देते हैं, जिनसे पहचानना मुश्किल हो जाता है और इससे भर्तियों में अनियमितता की जाती है। कोई भी परीक्षा दे तो उसकी एक झलक नज़र आएगी। इसी फ़ोटो को फॉर्म में लगाया गया। इसके बाद SSC की प्रारंभिक परीक्षा में सालवर ने परीक्षा दी। मुख्य परीक्षा के दौरान भी सेटिंग हो गई थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के अफसरों ने प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों की फ़ोटो ले ली थी। जो अभ्यर्थी पेपर देने पहुंचे थे, उनकी फ़ोटो लेकर मुख्य परीक्षा में शामिल होने पहुंचे अभ्यर्थियों की मिलान कराई गई। यहीं पर सालवर गैंग की सेटिंग फेल हो गई। फाफामऊ केंद्र से भी पकड़े गए 5 मुन्ना भाई, वो भी जेल भेजे गए। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो आती रहती हैं और अच्छी बात है कि अब ये लोग पकड़े जा रहे हैं। जिले के संवेदनशील केंद्रों पर लगाए जाएंगे जैमर। हाँ, PCS प्री की परीक्षा आज है और PCS के 538 पद हैं, जिसमें ACF और RFO के 16 पदों पर होना है भर्ती। 31 जिलों में ये परीक्षा का आयोजन कराया गया है। 6,91,173 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।
अब देखना यह है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। जिले के संवेदनशील केंद्रों पर लगाए जाएंगे जैमर। पहली बार जो है परीक्षा को शुचितापूर्वक करवाने के लिए जैमर जैसे आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जा रही है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन संरक्षक ACF से क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 रविवार को प्रदेश के 31 जिलों के 1505 केंद्रों पर कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संवेदनशील केंद्रों पर पहली बार जैमर लगाने का निर्णय लिया है। CCTV वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में पहले से परीक्षा कराई जाती थी। जिले में 1 दर्जन से अधिक संवेदनशील केंद्रों समेत अन्य जिलों के संवेदनशील केंद्रों पर भी जैमर लगेंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच कराई जाएगी। प्रयागराज में 60,868 अभ्यर्थी 133 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। तो PCS की आज परीक्षा है और जिन लोगों का PCS का पेपर है उनको बहुत बहुत PCS परीक्षा के लिए हमारे चैनल विकास सिविल एकेडमी की तरफ से उन लोगों को परीक्षा के लिए बधाई। और अगली सूचना SSC की परीक्षा में 13 सालवर लखनऊ में गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरे के स्थान पर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट दे रहे थे प्रयागराज के 10 सालवर। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है। आरोपी आए पकड़ में, पूरा नाम दिया गया है। प्रयागराज का कोचिंग संचालक भी सरगना है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ से पता चला है कि सालवर गैंग का मास्टरमाइंड प्रयागराज का कोचिंग संचालक है। उसने SSC का फॉर्म भरने वाले लोगों से प्रारंभिक परीक्षा व स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में पास कराने का ठेका लिया था और मोटी रकम वसूली थी। कोचिंग संचालक के साथ परीक्षा पास कराने का उसे ठेका देने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आरोपी कितने लोग पकड़े गए हैं, पूरा उनका नाम राहुल कुमार पटेल निवासी ग्राम रामपुर सोराव प्रयागराज, अशोक कुमार दयाराम मोहम्मद वसीन निवासी मुबारकपुर उपहार कौड़िहार, आलोक प्रभाकर पटेल ये पूरे के पूरे, अंकित पटेल निवासी चकश्याम, मान सिंह पटेल, मुकेश कुमार सोनी, सुमित सोनी, अनिल कुमार निवासी सोराव प्रयागराज, संजीव कुमार यादव, उपेंद्र कुमार और राम प्रकाश गुप्ता, सूरज कुमार निवासी। तो ये पूरी लिस्ट, इतने लोग पकड़ में आए हैं। लिस्ट दी है SSC की परीक्षा में धांधली करते हुए। अब दोस्तों अगली सूचना हमारी जो है, भर्ती में अनियमितता पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग 2018 की अर्धसैनिक बलों की परीक्षा में खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका में विपक्ष बनाए गए चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने बद्रीनाथ निषाद वगैरह अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाओं के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार यादव, पवन कुमार यादव और नरेंद्र राणा का कहना है कि चयन प्रक्रिया में नियमों की शिथिल कर गड़बड़ी की गई है। पद खाली होने के बावजूद योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। अगली हमारी सूचना है, फर्जीवाड़ा फाफामऊ में भी फर्जीवाड़ा, 5 गिरफ्तार, सभी आरोपी जेल भेजे गए। 22 घंटे हुई पूछताछ, पुलिस नहीं उगलवा पाई मास्टरमाइंड का नाम। अब देखिए इतनी बड़ी, इतना अच्छा इनका सिस्टम है, इतना ज़्यादा ये शातिर हैं ये लोग। SSC ग्रेड C की परीक्षा में जो लोग फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं कि 22 घंटे की पुलिस की पूछताछ के बाद भी मास्टरमाइंड का नाम नहीं उगलवा पाए हैं। कितने शातिर लोग हैं। ऐसे में कैसे नकल पर नकेल कसेगी सरकार या फिर पुलिस। अच्छा, अब अगली जो सूचना है, कब तक जारी होंगे परिणाम। पेट के रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थियों का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो सकता है। ये भी जो समाचार पत्र हैं, ख़ास तौर पर बात करूँगा आपके दैनिक जागरण व अमर उजाला।
तो वहाँ से ये लिए गए हैं। पेट के रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थियों का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म हो सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट के परिणाम जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके परिणाम इसी माह के आखिर तक घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पेट के बाद राज्य में कई पदों पर भर्तियां होनी हैं और पेट के परिणामों में देर होने से इन भर्तियों के आयोजन में भी देरी होगी। इसलिए यह संभव है कि यूपी ट्रिपल एससी परिणाम को जारी कर दे इसी महीने। अभ्यर्थियों को पेट के परिणामों से संबंधित जानकारी के लिए यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक, ये सब तो चलता ही रहता है। अक्सर अखबारों के माध्यम से विद्यार्थियों को और जो कॉम्पिटिटर हैं उनको इंतज़ार कराया जाता है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल वादे के ऊपर वादा करता रहता है। किसी प्रकार की कोई भी अवसर लिहाज नहीं बची है, क्योंकि एक बार वादा करने के बाद दूसरी बार दूसरा वादा करना और तीसरी बार तीसरा वादा करना, ये आयोग के लिए एक बहुत ही छोटा काम हो गया है। आयोग इस तरह कर करके विद्यार्थियों को परेशान करने का काम कर रहा है, जो कि विद्यार्थियों को एक मनोवैज्ञानिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा देता है। इससे जो है विद्यार्थी परेशान होते हैं और उनकी तैयारी भी बाधित होती है। तो ये पता नहीं कब तक चलेगा उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसको बंद होना ज़रूरी है। हर भर्ती का एक शेड्यूल्ड सिस्टम होना चाहिए और डे बाय डे जो तारीखें निर्धारित की जाएं वो तारीखें एक अद्वितीय हों। और कहने का मतलब ये है कि उन पे बदलाव ना किया जाए, फेर बदल ना किया जाए। अगर रिजल्ट की जो डेट हो तो वही डेट पर। हालांकि जो यूपी पेट का एग्ज़ाम है, ये रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये सूचना तो आ रही है कि इसी माह जारी हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि इस माह जारी होगा। ये कुल मिला के नवंबर महीने में ही पहुंचेगा। तो दोस्तों, आगे इसी तरह के रोज़गार संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल विकास सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।